हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स जो हैं वो हम पढ़ रहे हैं। और क्या है कि आज सैटरडे के लेक्चर में हमने फर्स्ट यूनिट का पढ़ना था, लेकिन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये प्रॉपर इंस्ट्रक्शन है कि नेक्स्ट वीक में मींस जो मंडे से सैटरडे है वो हमने पूरा फर्स्ट यूनिट वापस से रिवाइज करना है बिकॉज ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स। तो उसमें जो टॉपिक्स रह रहे हैं हम उनमें वो पूरा कर लेंगे और फिर आपको U1 होगा। तो जैसा कि आपने पढ़ लिया कि एक एलिमेंट को, एक न्यूट्रल एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से, और z इज इट्स एटॉमिक नंबर एंड a इज इट्स एटॉमिक मास। और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। और फिर अगर जो एटॉमिक नंबर होता है हमें उससे पता चल जाता है कि उसमें प्रोटॉन कितने, उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन फिर तीसरी चीज़ बच जाती है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन हम फाइंड कर सकते हैं उसके एटॉमिक मास को, उसके एटॉमिक नंबर का डिफरेंस निकाल के हम उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपने समझना है और इम्पॉर्टेंट है। देखो, आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, आइसोटोप्स समझना है आपने। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपकी डेली केमिस्ट्री में बार बार यूज़ होंगी। आइसोटोप्स क्या हो गया बच्चे, याद रखना। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। आइसो आइसोटोप्स हो गया कि आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, याद रखना है, आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, कि एक एलिमेंट के सेम आइटम जो हों, अगर उनका, अब obvious सी बात है, जो आइटम सेम एलिमेंट के होंगे उनमें क्या होगा, सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे। आइटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम हो, ठीक है, बट डिफरेंट मास नंबर हो, याद रखना आपने। बट क्या हो, डिफरेंट मास नंबर हो, मतलब ऐसे एटम्स एक एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन उनका एटॉमिक मास नंबर जो है वो डिफरेंट हो, ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे एटम्स को हम क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। क्या, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स। एग्जांपल देंगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे मान लो क्या होता है, सबसे पहले जो सिंपल एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं कि जो हाइड्रोजन एलिमेंट होता है ये 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन एटम, ये सेम एलिमेंट का, ये उसका है, ये भी हाइड्रोजन सेम एलिमेंट का है, ये भी हाइड्रोजन, ये 3 एटम्स हो गए। तो क्या हो गया, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये एक ही एलिमेंट के एटम से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 1H1, 1H2 और 1H3, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब जो ये फॉर्म है 1H1, इसे हम कहते हैं प्रोटियम, याद रखना है आपने। और 1H2 को हम कहते हैं ड्यूटेरियम, रिटन मटेरियल में मैंने ये आपको भेजा है। और ये थर्ड वन क्या है, ट्राइटियम, ठीक है। आपने याद रखना है कि रिटन मटेरियल में जो एग्जांपल्स में वाइट कलर का दिया हुआ वो एग्जांपल्स आपको नोट डाउन करनी है, लेकिन साथ में जो पिंक कलर से एक्सप्लेन किया गया वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है, वो आपने नोट डाउन नहीं करना, वो सिर्फ समझना है आपको। वो जो वाइट कलर का है वो आपने नोट डाउन करना है। तो बच्चे देखो, हाइड्रोजन 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट होगी, एक ही हाइड्रोजन के ये एटम है। इनका अगर हम तीनों को देखें, प्रोटियम को, ड्यूटेरियम को, ट्राइटियम को, तो इनका ये वाला ही चीज़ जो है वो सेम है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे Z होता है, तो Z क्या है, एटॉमिक नंबर। मीन्स इन तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है बच्चे, सेम है। एटॉमिक नंबर जो है वो इन तीनों का सेम है, समझ गए आप। मतलब इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, शाबाश।
इसमें कितने प्रोटॉन भी कितने हैं, 1 प्रोटॉन है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, उतने ही क्या है, 1 प्रोटॉन है। समझ गए आप। ट्राइटियम में भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है और क्या है, 1 प्रोटॉन है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर तीनों का क्या हुआ, सेम हुआ। लेकिन ऊपर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो इट मीन्स इसका मास नंबर जो है यहाँ पे 1 है, मास नंबर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इसका मास नंबर 2 है और यहाँ पे इसका मास नंबर 3 है। तो क्या हुआ कि इन तीन आइटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, कि एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है बट उनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। तो जब ऐसे एलिमेंट, ऐसे आइटम्स हों सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। सो देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हम अब कहेंगे। ठीक है, और वो आइसोटोप कौन से हैं, जो ही कोई आइसोटोप कहे तो आपको समझ जाना है कि इट मीन्स उनका एटॉमिक, एक ही एलिमेंट के एटम से और उनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब देखो क्या है, हमें पता चल गया इनका एटॉमिक नंबर सेम है, मीन्स इन तीनों में जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन इसमें है, इसमें इसमें है। लेकिन अब क्या है, इसमें अगर हम देखें प्रोटियम में, तो प्रोटियम में हम देखें, हमें ये पता चल गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, लेकिन हमें न्यूट्रॉन्स का पता नहीं है। तो न्यूट्रॉन्स कैसे हम फाइंड करते हैं, ए माइनस जेड। ठीक है, ऐसे फाइंड करते हैं, मैंने बताया आपको, जैसे ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो प्रोटियम में अगर हम देखें तो 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो 0। तो प्रोटियम में हमारे पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें 0 है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें किसकी बचे, ड्यूटेरियम की, तो ड्यूटेरियम में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है। लेकिन अगर हम इसके न्यूट्रॉन्स की बात करें तो ए माइनस जेड मीन्स 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन कितने हैं, 1 न्यूट्रॉन है। समझ गए बच्चे आप। तो ये न्यूट्रॉन ही चेंज हो रहे हैं, तभी उनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो रहा है। तो अगर हम ट्राइटियम की बात करें तो ट्राइटियम में बच्चे क्या है कि इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है। लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो ए माइनस जेड दैट इज 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो ट्राइटियम में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन, सॉरी 2 न्यूट्रॉन, और उस इसमें ड्यूटेरियम में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, और प्रोटियम में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। तो ये क्या है हमारे पास, जो जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है, इसे हमने क्या कहा, आइसोटोप्स कहा। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, फिर बाकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो मैंने वहाँ पे दी हुई हैं आपकी रिटन मटेरियल में, जो आपको सॉल्व करनी है, और उसके बाद कोई इशू होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको और सॉल्व करा देता हूँ। जो कार्बन होता है हमारे पास, ये भी आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन C612 एंड कार्बन C613। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, तो कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं, मीन्स इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, बट इनका मास नंबर जो है इसमें 12 है और इसमें कितना है, 13 है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, क्या हुआ कि इसके एटॉमिक नंबर से हमें क्या पता चला कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 क्या हैं, प्रोटॉन्स हैं। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे हमें, n इज इक्वल टू ए माइनस जेड। तो ए माइनस जेड क्या हुआ, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो इस कार्बन 12 में, C612 में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। अगर हम इसके दूसरे आइसोटोप की बात करें बच्चे, तो ये क्या है, C613। तो हमें क्या पता चल गया कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्या है, 6 प्रोटॉन्स हैं। पता चल गया हमें एटॉमिक नंबर में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। अब न्यूट्रॉन्स की बात करें तो ए माइनस जेड मीन्स 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो कार्बन के एक आइसोटोप में 6 न्यूट्रॉन्स हैं और दूसरे आइसोटोप्स में 7 न्यूट्रॉन्स हैं। तो आइसोटोप में इन शॉर्ट हम कहें कि अगर हम इन शॉर्ट बात करें अब, तो हम क्या कह सकते हैं कि आइसोटोप में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं,
शाबाश। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइसोटोप में सेम होते हैं। फिर ओबीसी बात है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं, वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। शाबाश। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब एटॉमिक नंबर जो है Z, ये किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन्स पे या प्रोटॉन्स पे। जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतनी प्रोटॉन्स है, तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, प्रोटॉन सेम होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, न्यूट्रॉन्स में। और एटॉमिक मास डिपेंड करता है किस पे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम पे। तो जब न्यूट्रॉन्स ही डिफरेंट हो जाएंगे तो इट मीन्स उसका सम जो है वो भी डिफरेंट आएगा और हमारे पास एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट आएगा बच्चे। तो आइसोटोप्स कैसे होंगे कि इन विच एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स और भी हैं जो आपको रिटन मटेरियल में दी गई हैं बच्चे। अब नेक्स्ट जो है वो आपको याद रखना है कि इसकी प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स की, जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनमें प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें, इंपॉर्टेंटली याद रखना है आपको कि हमने क्या पढ़ा कि आइसोटोप्स में क्या होते हैं, जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है बट एटॉमिक मास जो है, मास नंबर, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो याद रखना है आपको, किसी भी मैटर की, किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की, किसी भी चीज़ की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो फिजिकली कौन सी फॉर्म में है, उसका मास कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसके एटॉमिक मास के ऊपर। याद रखना है कि एटॉमिक जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि उसका मास कितना है। ठीक है। अब जैसे एक एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज बोले तो कि वो केमिकल रिएक्शन में कैसे इन्वॉल्व कर रहा है। तो अब केमिकल रिएक्शन में क्या बनते हैं, केमिकल बॉन्ड बनते हैं, और केमिकल बॉन्ड कौन बनाता है, इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पे। याद रखना है आपने कि किसी भी चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, एटॉमिक नंबर के ऊपर। और किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती हैं उसके एटॉमिक मास के ऊपर। तो अब आइसोटोप्स में हमने क्या पढ़ा कि आइसोटोप्स में जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है। तो जब आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम हुआ तो मैंने क्या बताया कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो जब एटॉमिक नंबर सेम है तो आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सारी जो हैं वो एक जैसी होंगी। जितने भी आइसोटोप्स होंगे, जैसे हाइड्रोजन का 1H1, 1H2, 1H3, तीनों की जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होंगी, सेम होंगी। लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक मास के ऊपर। तो जो आइसोटोप्स की हैं, जैसे केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है, तो ऐसे ही जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं आइसोटोप्स की वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं बच्चे। ठीक है। ठीक है बच्चे। दूसरी क्या आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़, कि हमने शुरू में पढ़ा क्या, E/m रेशो पढ़ा ना हमने, E/m रेशो। E/m रेशो क्या है, चार्ज बाई मास रेशो, चार्ज बाई मास रेशो। ठीक है। अब आइसोटोप में अगर हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं, हम हाइड्रोजन को ले लेते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है। तो ये आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप्स में अगर हम तीनों का E/m निकालेंगे तो क्या होगा, चार्ज तो तीनों का सेम होगा क्योंकि चार्ज जो है वो क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज है, प्रोटॉन्स पे चार्ज है, तो मीन्स ई उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। लेकिन मास जो है, मास क्या है उसका, डिफरेंट है तीनों का। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम तीनों का, इसका मास अलग है, इसका 2 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 आएगा, इसके डिनोमिनेटर ना, इसके डिनोमिनेटर में 1 आएगा, इसके डिनोमिनेटर में 2 आएगा, इसके डिनोमिनेटर में 3 आएगा। तो
क्योंकि एटॉमिक मास जो है m जो है वो आइसोटोप्स का डिफरेंट होता है, तो E/m रेशियो जो है वो आइसोटोप्स की कभी भी सेम नहीं आती, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि मास जो है उनका डिफरेंट है। समझ गए बच्चे? तो तीसरी जो चीज़ है वो क्या है, फोर्थ, कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में आपने देख रही है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, क्यों होती है बता दिया। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, क्यों होती है बता दिया। E/m रेशियो डिफरेंट होती है, क्यों होती है वो भी बता दिया। अब फोर्थ चीज़ जो आपने याद रखनी है कि आइसोटोप्स में, ये मैंने पहले आपने को बता भी दिया, आइसोटोप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, जो जितने भी आइसोटोप्स होंगे उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो भी सेम होंगे, लेकिन डिफर वो किस चीज़ में करेगा शाबाश, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। हाँ तो बच्चे, सेकंड जो टॉपिक है आपका वो है आइसोबार्स। जैसे आइसोटोप्स हैं ऐसे क्या है, आइसोबार्स हैं। तो आइसोबार्स में हमने क्या पढ़ा, आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जैसे उसमें था एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, तो इसमें है क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब देखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जब डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट होंगे, प्रोटॉन भी डिफरेंट होंगे, तो उसमें हमने क्या कहा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, कि उनका एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन अगर उनका मास नंबर जो है वो सेम हो, उनका मास नंबर क्या हो, सेम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोबार्स कहेंगे। देखो बच्चे, आइसोटोप्स में क्या था कि मान लो ये एलिमेंट थी कि इनमें आइसोटोप्स में ये सेम था और ये डिफरेंट था। आइसोबार्स में उल्टा हो रहा है कि आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, कि ये एलिमेंट भी डिफरेंट होगा, इनके एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन उनका मास नंबर जो है बच्चे वो क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे जो एलिमेंट्स के जिनका मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, आइसोबार्स कहेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा और फिर आप जो है वो उन एग्जांपल्स को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, मैं कुछ देता हूँ और बाकी जो है वहाँ पे दी हुई है, आपको उन्हें सॉल्व करना है। देखो फॉर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, कि हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कि मान लो, हाँ, अभी हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है ट्राइटियम 1H3। ऐसे ही एक दूसरी एलिमेंट है हीलियम, और हीलियम भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है 2He3। ठीक है, अब देखना है अच्छे से, क्या हो गया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, इन दोनों के एटम्स जो है वो क्या है, ये एक एटम है डिफरेंट एलिमेंट का, ये दूसरा डिफरेंट एलिमेंट का एटम है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर दोनों में क्या है, डिफरेंट है। इसमें Z=1 है, इसमें Z=2 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इनका क्या है, डिफरेंट है, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 प्रोटॉन हैं। एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। लेकिन इसके ऊपर अगर हम देखें, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो दोनों का जो मास नंबर है वो क्या हो रहा है, सेम है। दोनों का मास नंबर क्या है, सेम है। तो ऐसे जो डिफरेंट एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास नंबर सेम हो, उन्हें हम आइसोबार्स कहते हैं। अब अगर हम देखें कि तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन की बात करें, N=A-Z, तो A क्या है आपके पास 3 माइनस Z क्या है 1, तो इसमें जो न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, लेकिन अगर हम हीलियम की बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं, और न्यूट्रॉन की बात करें A-Z, 3 - 2 = 1।
3 - 2 = 1। तो इसमें देखो न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट आ रहे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेम हो, न्यूट्रॉन्स क्या हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन मास जो है वो सेम आ रहा है। मास जो है वो क्या है, वो सेम आ रहा है। वो इसलिए सेम आ रहा है कि हालांकि उनका उनके अंदर न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, लेकिन न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम जो है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम जो है वो क्या आ रहा है, वो सेम आ रहा है। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम ही तो हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास है। समझ गए बच्चे? एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, दूसरी एग्जांपल। मान लो आपके पास एक एलिमेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या है, N714, और कार्बन जो है इसका भी आइसोटो ये एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में भी करता है, C614। ठीक है बच्चे, यूजली C612 होता है, बट C614 की फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट होता है। तो अब आपने देखना है कि इन दोनों में एटॉमिक नंबर क्या है, वो डिफरेंट है, बट मास नंबर जो है वो क्या है, सेम है। तो जिनमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है, तो उसे हमने क्या कहा, आइसोबार्स कहा। तो इनमें आप देख रहे हैं कि अगर हम देखें तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 प्रोटॉन्स हैं, तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 14 - 7, 7 न्यूट्रॉन्स हैं। अगर हम कार्बन की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं, और न्यूट्रॉन्स की बात करें 14 - 6, दैट इज इक्वल टू कितने होते हैं, 8 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है बच्चे, तो एक चीज आपको पता चल गई कि आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं वो सब में सेम होते हैं, और न्यूट्रॉन्स जो हैं डिफरेंट होते हैं। लेकिन आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन्स भी अलग होते हैं, प्रोटॉन्स भी अलग होते हैं, और न्यूट्रॉन्स भी जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, जो मैंने आपको वहाँ पे दी गई है कि आर्गन की और कैल्शियम की। ठीक है बच्चे, तो अब आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है, 18, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 20। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 40, इसका एटॉमिक मास नंबर क्या है, 40। ठीक है, तो इन दोनों का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या आ रहा है, डिफरेंट है। भाई एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर सेम है, तो इसे हमने क्या कहा, आइसोबार्स कहा। ठीक है बच्चे, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18 प्रोटॉन्स हो गए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, 14 - 18। तो इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स, 20 प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, 40 - 20, दैट इज 20। ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे, आइसोबार्स कहेंगे। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है बच्चे, आपने देखना है कि प्रॉपर्टी में हमने क्या कहा, आइसोटोप्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि किस किस पर डिपेंड करती हैं, डिफरेंट होती हैं, सेम होती हैं। तो प्रॉपर्टी में हम देखें तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आइसोबार की डिफरेंट होती हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। दोनों क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अब अगर आप समझे हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चन रेज होता होगा कि सर आपने बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक मास पे अभी कुछ टाइम पहले, और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पे। तो फिर इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि इनके जो एटॉमिक मास हैं वो सेम है। बट ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा क्यों? तो देखो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, ऑब्वियस सी बात है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, हालांकि एटॉमिक मास सेम है। तो वो इसलिए बच्चे क्योंकि वहां पे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट थे। तो सेम एलिमेंट के केस में उनका जब सेम एटॉमिक मास होगा, तो उनका सेम एटॉमिक मास होगा, तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी क्या होंगी, सेम होंगी। सेम, या फिर सेम एटॉमिक नंबर होगा तो उनकी
केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। लेकिन यहाँ पे हालांकि एटॉमिक मास सेम है, लेकिन एटम्स क्या हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं। तो जब एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं तो उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कभी सेम नहीं हो सकती। हाँ तो बच्चे, आज का टॉपिक जो है वो लेंथी है आपकी वीडियो, लेकिन ये हमने ये पूरा करना है। देखो हमने आइसोटोप्स भी पढ़ ली, आइसोबार्स भी पढ़ ली, और नेक्स्ट है आपका आइसोटोन्स, आइसो न्यूट्रॉनिक्स या आइसोटोनिक। ठीक है, तो याद रखना है कि ये क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हो, ठीक है, लेकिन उनमें क्या हो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बच्चे क्या हो, सेम हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, जैसे आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसो का मतलब क्या है, सेम, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, आइसोटोनिक, आइसोटोन्स। तो ये तीनों टर्म एक ही हैं कि एटम्स आर डिफरेंट एलिमेंट कि जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। एग्जाम्पल देंगे तो आपको क्लियर होगा। मान लो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं किसकी, पोटाशियम की और कैल्शियम की, समझना है आपने अच्छे से। ठीक है, ये मैं आपको रिटर्न मटेरियल भी भेजा, और इसमें जो वाइट कलर का लिखा हुआ वो एग्जांपल्स हैं, और साथ में जो पिंक कलर से दिया हुआ वो आपको समझाने के लिए है। वो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते हो, वो समझाने के लिए। देखो, तो पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 और इसका मास नंबर 39। ठीक है, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40। ठीक है बच्चे, तो क्या है इसमें, इसमें देखो क्या है, 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 19 क्या है, प्रोटॉन्स हैं। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालें n इज इक्वल टू a माइनस जेड, तो a क्या है, 39 माइनस 19। तो 39 को जब हम 19 में से इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास आएगा 20। तो इट मीन्स पोटाशियम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 20। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कैल्शियम पे। कैल्शियम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 20 प्रोटॉन्स हैं। अब हमने न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, n इज इक्वल टू a माइनस जेड, तो 40 माइनस 20 दैट इज 20। तो क्या हो रहा है कि कैल्शियम में क्या है, कैल्शियम और पोटाशियम में इलेक्ट्रॉन्स भले ही डिफरेंट हैं, प्रोटॉन्स भले ही डिफरेंट है, लेकिन उनके न्यूट्रॉन्स जो हैं वो क्या है, सेम है। तो बच्चे जिनके न्यूट्रॉन सेम हो उन्हें हमने क्या कहा, आइसोटोनिक, आइसोन्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स। एक एग्जांपल और देता हूँ, फिर बाकी आपने सॉल्व करनी है। वहाँ पे दी हुई कार्बन की ले लेते हैं और ऑक्सीजन की ले लेते हैं, शाबाश। ठीक है, तो सिंपल है, कार्बन का एक आइसोटोप मैंने अभी आपको बताया कि C614 में भी एग्जिस्ट करता है ये, और ऑक्सीजन जो है O816। ठीक है बच्चे, तो हम देखें तो आपको ऐसे एलिमेंट दिए जाते हैं और आपको पूछा जाता है कि बताओ कि ये आइसोटोप्स हैं, आइसोबार्स हैं या आइसोटोन्स हैं। तो आपको उनमें से देख लेना है कि क्या क्या डिफरेंट है। देखो, इनमें एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है और एटॉमिक मास भी डिफरेंट है, तो ना ही ये आइसोटोप हो सकते हैं और ना ही आइसोबार हो सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या आइसोटोन्स हैं ये या नहीं है। तो देखो, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्या है, 6 प्रोटॉन्स हैं। तो न्यूट्रॉन्स इसके क्या निकलेंगे, 14 माइनस 16, बार बार बता रहा हूँ, a माइनस जेड। तो क्या निकलेंगे, शाबाश, 16 में से 6 निकालेंगे तो बाकी 8। तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, 8। तो ऑक्सीजन में हम देखें तो यहाँ पे बच्चे 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 प्रोटॉन हैं, और न्यूट्रॉन अगर हम निकालें तो a माइनस जेड, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो एटम्स क्या हो गए, डिफरेंट एलिमेंट्स के हो गए। ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन के एटम है। इनका क्या है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन इनके न्यूट्रॉन सेम है। तो इन्हें हमने क्या क्या कहा, आइसोटोनिक कहा। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको वहाँ पे दी हुई हैं, वो आपने वहाँ पे देखनी है कि जिनमें न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, उन्हें हमने क्या कहा, आइसोटोनिक कहा। ठीक है बच्चे, तो लास्ट में जो आता है बच्चे वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे आइसोटोनिक है ऐसे ही क्या है, आइसोटोनिक में क्या हुआ, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम थे। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हुआ बच्चे, क्या होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो का मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ,
डिफरेंट हो गया, समझना आपने। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक बाकी जो हमने पढ़ा कि वो एटम्स ही होते हैं, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में याद रखना है ये कोई भी एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या आइन हो सकता है। समझना है आपने, एटम, मॉलिक्यूल और आइन कि जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम निकलें, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। याद रखना, बार बार कह रहा हूँ कि ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आइन भी हो सकते हैं। मान लो एक एग्जांपल मैं देता हूँ और फिर आपको उनमें निकालना है। मान लो आपके पास एक एग्जांपल है, नियॉन, Na पॉजिटिव, F नेगेटिव। पहले हम एटम की एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद मॉलिक्यूल की देंगे। O2 नेगेटिव और N, ठीक है बच्चे, N2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, ठीक है। तो आपको पूछा जाता है क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या नहीं है। तो बच्चे देखो, समझने आपने, नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 10, ठीक है। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 10 है, शाबाश। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मैंने आपको बताया जो एटॉमिक नंबर होता है उस वही क्या होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल एलिमेंट है। अब ये देखो, ये क्या है, ये आयन है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 11। लेकिन मैंने क्या बताया कि जब उस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, एक। तो मीन्स इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, इसके पास 11 थे, -1 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो क्या हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चे, ठीक है। अब आगे हम फ्लोरीन पे, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9। मीन्स इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 9, लेकिन इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज हो। तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, 10। ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 हैं। तो इसकी मैंने एग्जांपल्स वहाँ पे दी हुई रिटर्न मटेरियल में, और साथ में जो पिंक कलर से लिखा हुआ है वो इन एलिमेंट का न्यूट्रल फॉर्म लिखी हुई है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है पिंक कलर से, आपको समझाने के लिए। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऊपर क्या है, 2 नेगेटिव। मीन्स इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, 2। तो कितने हो गए, 10। मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हमने माइनस करना, और जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे जितने जितने नेगेटिव हैं उतने उतने गेन करने, और जितने जितने पॉजिटिव हैं वहाँ से लॉस करने। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है बच्चे। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7, लेकिन यहाँ पे 3 नेगेटिव है। तो इट मीन्स इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, 3। तो कितने हो गए, 10। तो अब देखो, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स बन गए, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। तो ये सारी जो हमारे पास एटम्स, ये एटम है न्यूट्रल, और बाकी आयन है, ये सारे क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, कि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बच्चे क्या हैं, सेम है। ये एग्जांपल दी मैंने आपको एटम और आयन की। तो एक जल्दी से मैं एग्जांपल मॉलिक्यूल की देता हूँ, फिर आपने वहाँ से सॉल्व करना है अच्छे से। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। CH4 मीथेन को ले लेते हैं हम, और NH3 अमोनिया, और H2O वाटर। अच्छे से समझना है। तो ये अब मॉलिक्यूल है। मैंने क्या बोला कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और आयंस भी। आइटम्स और आयंस की तो मैंने एग्जांपल बता दी, तो मॉलिक्यूल पे हम आगे, ठीक है। तो अब हमने देखना है यहाँ पे क्या है, CH4, मतलब एक कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया बच्चे, याद रखना आपने, 6। मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है, 1। मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1। और कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 4। 4 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए, 4। एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हाइड्रोजन में कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए CH4 में, ठीक है बच्चे। अब हम नाइट्रोजन पे आते हैं, अमोनिया पे आते हैं। तो अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। एटॉमिक नंबर 7 है, तो 7 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, ये है ना, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो कितने हो गए, 3 इंटू 1 3। ऐड किया तो हमें कितने मिले, 10 इलेक्ट्रॉन्स मिले। वाटर की बात करते हैं, तो वाटर में क्या है,
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक। और कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन हैं। तो कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो समझ गए आप? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो उसके बाद क्या हो गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एटॉमिक नंबर 8 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने? एक ही हैं। तो दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कितने निकले? 10 इलेक्ट्रॉन्स निकले। तो अब इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तीनों मॉलिक्यूल्स भी क्या हैं बच्चे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो आपको पता चल गया आइसो टॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोनिक्स क्या होते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत लेंथी वीडियो है, ये आपको देखनी है और वॉच करनी है और नोट डाउन करनी है। थैंक यू।